संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद परिसर में जो हो रहा था, और ख़ास तौर से कहें तो कांग्रेस पार्टी, और उसमें भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कर रहे थे, अगर उसको आपको समझना है तो आपको केरल जाना पड़ेगा। केरल में भी वायनाड जाना पड़ेगा। ये बताने के लिए कोई बीजेपी का नेता, आरएसएस का नेता या कोई उनका समर्थक नहीं है। सीपीएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य विजय राघवन, वो अपनी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बैठक में भाषण दे रहे थे। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पहले राहुल गांधी फिर प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से कैसे जीते। उन्होंने कहा कि कम्युनल मुस्लिम अलायंस की वजह से ये जीते, और कहा कि जमाते इस्लामी का इसमें बड़ा रोल है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में जमाते इस्लामी के जो एक्सट्रीमिस्ट तत्व हैं वो हावी होते जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मुस्लिम सपोर्ट ना होता तो क्या प्रियंका जीत पाती, क्या राहुल गांधी जीत पाते। और फिर उन्होंने कहा कि याद करिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के जुलूस में आगे कौन चल रहा था और पीछे कौन था। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में सीपीएम हमला कर रही है कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर। ये देश की राजनीति में एक नया बदलाव है। अभी तक कांग्रेस की इस नीति पर, कांग्रेस की इस राजनीति पर केवल बीजेपी और आरएसएस के लोग हमला करते थे। अब खुलकर सीपीएम जो है, खासतौर से केरल में, इस तरह का हमला कर रही है। और उसका कहना है कि जो इंडी अलायंस है, ये दरअसल इसको केरल की कोई परवाह नहीं है। वो केरल बर्बाद हो जाए उसको कोई चिंता नहीं है। ये कोई सही मुद्दा संसद में नहीं उठाते। ये सब बातें सीपीएम के लोग करें, सीपीएम के सम्मेलन में कही जा रही, पार्टी सम्मेलन में। अब सीपीएम की राजनीति में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम ने कोशिश की मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचने की। उन्होंने गाजा पट्टी का मामला उठाया, उन्होंने सीए का मामला उठाया, और उन्हें लगा कि इससे मुसलमान उनके साथ आएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि इस मुद्दे पर कांग्रेस उनसे बहुत आगे जा चुकी है और कांग्रेस पर उनका भरोसा भी बन चुका है। तो नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान वोट तो सीपीएम को मिला नहीं 2024 लोकसभा में, हिंदू वोट भी उसका खिसक गया। तो ये जो सीपीएम की आप नई भाषा सुन रहे हैं, उसमें बड़ा योगदान 2024 के लोकसभा नतीजों का है।